Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ्स। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से। हस्बैंड को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था और वो अपना घर से काम कर रहे थे आज, तो इस वजह से वो घर पे ही थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपनी एक्सरसाइज करने के लिए आ गई थी। ये मैं योगा कर रही हूँ, योगा के स्ट्रेचेस कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है ना योगा के बाद मैं अपनी 10 to 15 मिनट्स की एक एक्सरसाइज करती हूँ। 45 मिनट्स तक मेरा ये योगा एंड एक्सरसाइज होता है, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना योगा के स्ट्रेचेज़ होते हैं और मेरा जो है ना यहाँ पर इसका वर्डिक्ट ये है कि यार आई फ़ील सो रिलैक्स्ड, लाइक लिटरली आई फ़ील सो रिलैक्स्ड। और मेरे जो है ना नेक और शोल्डर में अक्सर पेन रहता है, ठीक है? तो मैंने उसकी स्ट्रेचेज़ जो है वो स्टार्ट किए थे और मुझे उसी दिन सेम डे मुझे फ़र्क महसूस हो गया। और फिर तो मैंने कहा कि यार आई एम नॉट गोना लीव इट नाउ, आई हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर ऑल माय लाइफ़, यू नो। यहाँ पर ये स्ट्रेचेज़ जो कर रही हूँ ये मैं अपनी नेक एंड शोल्डर पेन के लिए करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत, बहुत ही ज़्यादा। देखें ज़िंदगी में काम तो आपके घर के ख़त्म कभी भी नहीं होते। अगर आप चाहे काम कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो या आप होम मेकर हो, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं ना रोज़, और ये बहुत ज़रूरी है, आपके अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी अपनी सेहत के लिए, आपकी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली योगा करने से आपकी ब्रीथिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इवन अगर आपको मसल पेन भी है ना, तो आप योगा स्ट्रेचेज़ करें, है ना, आपका दर्द भाग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा नाश्ता, ऑब्वियसली भूख लग गई थी, तो मैं अपना नाश्ता यहाँ पर करने लग गई थी। और ये 1 या 2 दिन पुराना जो है ना नान रखा हुआ था, तो मुझे याद नहीं रहा कि मेरे पास नान रखा हुआ है, तो आज जो है वो मैंने फ्रिज में देखा, तो मैंने कहा कि चलो यार इसको कंज़्यूम कर लेते हैं, वरना ये ख़राब भी हो जाएगा। और मेरा जो है सडनली दिल भी किया कि नान जो है वो मैं साथ में अपना ऑमलेट बनाऊँ, और मैंने ये ऑमलेट बनाया है स्प्रिंग अनियंस डाल के। इसके अंदर हाफ़ नान था वो मैंने गरम कर लिया है, और साथ में मैं अपनी पी रही हूँ कॉफ़ी, ऑब्वियसली मेरी फ़ेवरेट कॉफ़ी है, तो ये मैंने बना ली थी अपने लिए। पता नहीं क्यों जिस दिन मैं कॉफ़ी ना पीऊँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, देयर इज़ मिसिंग टुडे, ठीक है? तो इसलिए ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ैर, तो ये मैं एन्जॉय कर रही हूँ साथ-साथ, और साथ-साथ मैं ड्रामा देख रही हूँ। एक ड्रामा है खई, और पता नहीं मैंने ऐसे ही देखा था यूट्यूब पे, तो मैं वैसे यूजुअली मैं इस तरह के ड्रामे बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यू नो लाइक खून-ख़्वारी हो और इस टाइप के। बट ये जब मैंने स्टार्ट किया ना तो आई जस्ट started watching it, और and now like okay fine, now let's watch it। ख़ैर, तो ये जो है वो आ रहा था, ये पुरानी एपिसोड्स जो आ रही होती है ना, तो मैं फिर सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे नहीं देखती हूँ। तो 1-2 दिन बाद ऑलमोस्ट मैं देख रही होती हूँ, और मैं जो है ना ड्रामा वग़ैरह जब देखती हूँ ना तो मैं उसकी थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा देती हूँ, 1.25 पे कर देती हूँ। आई डोंट नो, ये मेरी आदत है। ड्रामा या कोई भी वीडियो हो तो इस तरह से मुझे ज़्यादा सही लगता है। ख़ैर एनी हाउ, फिर उसके बाद नाश्ता भी हो गया था, ड्रामा भी देख लिया था, और घर के छोटे-मोटे काम भी मैं फ़ारिग हो गई थी, और उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा-सा शावर लेते हैं। और मैं यहाँ पर शावर लेके आज मैंने कहा कि यार फुल ऑन देसी ड्रेस पहनना है मुझे, ठीक है? और तो ये देखिए मैंने कितना जो है ना अपना देसी ड्रेस निकाला है, ठीक है? ये खादी का है बेसिकली, तो ये मेरी मदर ने स्टिच किया था मेरे लिए, तो आज मैंने ये पहना है। और यहाँ पर ये जो नमाज़ की चादर है ना यार, ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने इस तरह की जो है ना एक और भी मँगवाई है बेसिकली, और ये प्रॉपर आपको ना कवर कर देती है अगर आपने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं, या यू नो लाइक बाल वगैरह भी आपके इसमें कवर हो जाते हैं। बहुत अच्छी चादर है, मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी रिसेंटली मेरा पार्सल आया है पाकिस्तान से, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। आई कैन लिटरली लिव इन इट, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है चादर यार नमाज़ की। और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए फ्लावर, और ये बहुत ही अच्छे क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स होते हैं, और ये जो है ना 2 वीक्स निकल जाते हैं अगर ये विदाउट, अगर मैं इसका जो लिक्विड है ना उसके ऐड किए बगैर भी अगर मैं रख दूँ ना पानी में, तो भी ये 2 वीक्स निकल जाते हैं। हाँ, अगर इसके साथ लिक्विड हो और आप वो भी इसमें ऐड कर दें ना, तो फिर तो इसकी लाइफ़ जो है ना ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक तो ये एक्सटेंड हो जाती है, और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं। बस एक चीज़ होती है, यहाँ के फ्लावर्स में ना खुशबू नहीं होती है। अनलाइक पाकिस्तान के जो फ्लावर्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छी-सी खुशबू आ रही होती है। यहाँ के फ्लावर्स आप जितने भी महँगे ले लें ना, उनमें आपको स्मेल नहीं आएगी, उसकी खुशबू नहीं आती है।
पता नहीं क्यों ये मुझे आइडिया नहीं है इस बात का, बट यहाँ के फ्लावर्स में बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। आज चूँकि हस्बैंड घर से काम कर रहे थे, तो उन्होंने फ़रमाइश कर दी थी ज़िंगर बर्गर खाने की, तो मैंने कहा कि चलें आपकी फ़रमाइश जो है ना हम ज़रूर पूरी करते हैं। और यहाँ पर मैं ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए जो है ना मैरिनेशन करने के लिए मसाले वगैरह ऐड कर रही थी। हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि थोड़ा-सा केएफसी स्टाइल का हो। मैंने कहा चलो केएफसी स्टाइल तो ठीक है, उसमें थोड़ा-सा अपना भी टच देते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली थोड़ा-सा अपना टच भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी केएफसी फ्राइड चिकन। केएफसी की तरह की फ्राइड चिकन है बेसिकली, लेकिन उसमें मैं थोड़े से मसाले ऐसे डाल रही हूँ जैसे तंदूरी मसाला वगैरह भी मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें लाइक थोड़े से वो अपना जो टच होता है, और शान का मैंने ब्रोस्ट मसाला वो उसका भी थोड़ा-सा मतलब मैंने ऐड किया था। यहाँ पर ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और इस टाइप के जो भी मसाले, गार्लिक पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चिली फ्लेक्स, ठीक है? और अगर तंदूरी मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल दें, और मैंने ब्रोस्ट मसाला भी थोड़ा-सा डाला था, ब्लैक पेपर भी डाला था, रेड पेपर भी डाला था, हल्का-सा सॉल्ट इसमें ऐड किया है। और तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, और इसको मैं लेमन के साथ लेमन स्क्वीज़ करके तो उसके अंदर जो है ना मैंने ब्रेस्ट के फिले लिए थे बेसिकली, और वो इसमें जो है वो मैरिनेट करके रख दूँगी इसको, कोई ऑलमोस्ट लाइक 1 से 2 घंटे, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ख़ैर मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी, और ये बहुत ही अच्छे जो है ना बर्गर बनने वाले हैं। और ये मैं फर्स्ट टाइम वैसे ट्राई कर रही हूँ इस तरह से, कि प्रॉपर जो है ना थोड़ा-सा केएफसी वाला टेस्ट आए। वैसे इससे मैं इस तरह का मैंने पहले भी ट्राई किया था, लेकिन उसमें थोड़े से मैंने जो इंग्रीडिएंट्स थे वो थोड़े से चेंज किए थे। उसके अंदर आई थिंक मुझे याद पड़ता है मैंने उसमें योगर्ट भी ऐड किया था, और इसमें मैंने योगर्ट ऐड नहीं किया। आप योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो योगर्ट होता है ना वो थोड़ा-सा मीठा होता है, लाइक खट्टा नहीं होता। तो अगर आप जो पाकिस्तान के जैसा होता है ना वो अगर ऐड करें तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आपको जो है ना देता है, और मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर ना हस्बैंड कहे थे मुझे ना ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर जो है ना उसको, और लाइक उसको लगा के देना ब्रेड क्रम्ब्स, लेकिन वो मेरे पास थे नहीं, तो उन्होंने ब्रेड को जो है इसके अंदर ग्राइंड कर रहे थे। तो मैं कह रही थी कि ये ज़्यादा मज़े की नहीं बनेगी, और वैसे ही हुआ, क्योंकि इसको अगर आप ब्रेड को अगर टोस्ट करके आप ग्राइंडर में ग्राइंड करें तो बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्ब्स बनते हैं। ये मैंने एक वीडियो में देखा था, लेकिन उस वक़्त बस उन्होंने ऐड कर दी थी वो जल्दी के अंदर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। बाकी इसकी जो मैं यहाँ पर मैंने कहा कि चलो थोड़े से फ्राइज़ भी ऐड कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास थोड़े से फ्रोज़न फ्राइज़ रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो, लेकिन ये अभी घर के कुछ मैं फ्राइज़ काट के वो मैं एयर फ्रायर कर लूँगी, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो है इसकी कोटिंग जो की है, अच्छा मैं मैदे की कोटिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज़ रीज़न ये होता है कि मेरे हस्बैंड को जो है ना ब्लोटिंग का मसला हो जाता है, ठीक है? तो उनको मैदा जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड करती हूँ, ये जो व्हीट फ्लावर होता है ब्राउन, ठीक है? मैं वो यूज़ करती हूँ यहाँ पर। तो आप उसके अंदर उसी फ्लावर के अंदर जो है ना थोड़ी-सी सीज़निंग ऐड कर लें, हल्का-सा नमक, ब्लैक पेपर, और हल्की-सी जो है वो चिकन पाउडर वो ऐड कर सकते हैं। अगर करना चाहें थोड़ा-सा टेस्ट आ जाता है, जैसे केएफसी की जो चिकन होती है ना, तो उस तरह से आ जाता है बाहर कोटिंग में भी। कुछ लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं, बिकॉज़ सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं, और लेकिन मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर ही ऐड करती हूँ। रीज़न मैदा और कॉर्नफ्लावर हस्बैंड को नहीं खा सकते, उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो ऑब्वियसली वो भी एन्जॉय करें, और फिर बाद में उनकी तबीयत भी ख़राब ना हो ना। तो ख़ैर ये मैं यहाँ पर जो है ना फिलेज़ जो है इनको मैंने कोटिंग वग़ैरह कर ली थी। अच्छा, एक कोट मैं कर रही थी फ्लावर की, एंड देन मैंने ठंडा पानी जो टैप वाटर होता है उसके अंदर ऐड करके फिर मैंने जो है वापस फ्लावर में कोटिंग की है, या ब्रेड क्रम्ब आप ऊपर से लगा दें, जो भी आपकी प्रेफ़रेंस है। तो ये 1-2 फ्लेवर मेरे बने थे ब्रेड क्रम्ब्स वाले, और बाकी मैंने 3 या 4 मैंने बनाए थे ऑल पर्पज़ फ्लावर के साथ। और दोनों में मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया था, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम ही लग रहे थे मुझे। जहाँ तक मतलब मुझे लाइक मेरा जो आइडिया है वो यही था कि दोनों मुझे सेम ही लग रहे थे। और लेकिन ये कि अगर आप ब्रेड क्रम्ब्स प्रॉपर वो गरम करके अगर घर पे बना रहे हैं तो गरम करके वो यूज़ करें ना, तो वो ज़्यादा मेरा ख़्याल है ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ख़ैर बाकी कोटिंग करके फिर आपसे मुलाकात होती है। ख़ैर तो यहाँ पर जो है ना मैं फ्राई कर रही थी अपने फिलेस को, और साथ-साथ जो है ना मैं बस ये कि मैं सोच रही थी कि मेरा जो चूल्हा है ना आज बहुत गंदा हो जाएगा, बिकॉज़ हर रोज़ आप साफ़ करते हैं। रात को जैसे ही मैं कुकिंग से फ्री होती हूँ ना,
मेरी ये आदत है कि कुकिंग से फ्री होने के साथ ही मैं किचन को साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। उससे एक फ़ायदा होता है जब आप किचन में सुबह में आते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा बिखरावा नज़र नहीं आता और चूल्हा गंदा नज़र नहीं आता है। और ये जो और वैसे भी ये इलेक्ट्रिक स्टोव होते होते हैं तो इसके ऊपर तो ख़ैर एक जो है वो ऑयल का छींटा या एक मतलब पानी का थोड़ा-सा डॉट भी जो है ना इतना बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं फिर इसको क्लीन करती रहती हूँ, इसका कोई टाइम नहीं है। आप जब भी कुकिंग करोगे आपको क्लीन करना पड़ेगा और ये 2 फ़िले चिकन के बच गए थे तो मैंने इसको बॉक्स में डाल के रख दिया था। मैंने कहा ये फिर कभी यूज़ हो जाएँगे और यहाँ पे एयर फ्रायर हो गए थे, हस्बैंड कर रहे थे ये फ्राइज़ साथ-साथ और क्योंकि आज वो घर से काम कर रहे थे तो फिर वो आ गए थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इस वज़ह से जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहे थे और वैसे इसमें ख़ैर कोई ख़ास हेल्प तो नहीं होती लेकिन ऑब्वियसली आपको जो है बहुत कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं जैसे कि आपको कोटिंग करनी है, आपको जो है ना मतलब वैसे इतनी नहीं होती लेकिन ये कि जितना खाना बनाने में टाइम लगता है ना उतना ऑलमोस्ट हो ही जाता है। जहाँ तक ये यहाँ पर मुझे लग रहा था कि हस्बैंड ने थोड़े ज़्यादा ही फ्राइज़ को ब्राउन कर दिया लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं बिकॉज़ ऑब्वियसली वो इतने प्यार से कर रहे थे मेरे साथ हेल्प आउट तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी। अच्छा पूरा जब चिकन फ्राई हो गया ना उसके बाद मुझे याद आया कि अच्छा मेरे पास तो थोंग भी है, मैं उससे क्यों ना मैं उसको यूज़ करूँ। तो ये बाद में फिर मैंने निकाला मुझे याद आया तो वरना मैं पहले जो है ना दूसरे जो नॉर्मल जो आपका स्पून होता है उसी से मैं निकाल रही थी फ़िले और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब उसको फ्लिप कर रही थी मैं। लेकिन ये जब मुझे बाद में याद आया तो उस वक़्त सिर्फ़ ये लास्ट के 2 ही रह गए थे इसके अंदर। चिकन बहुत अच्छा बना था और ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया था। बस ये कि मैदा अगर आप लगाते हैं ना तो उससे थोड़ा और भी हो सकता था। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना हम असेंबलिंग कर रहे हैं और हस्बैंड को चाहिए था थोड़ा-सा वेजिटेबल वाला उसमें टमाटर और प्याज़ भी चाहिए था। मुझे था कि बस मुझे चीज़ और आइसबर्ग मुझे चाहिए था। जैसे कि मतलब बिल्कुल केएफसी की स्टाइल का होता है और चीज़ हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड ने बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ ही डाली थी। एक थोड़ा-सा बर्गर यहाँ पर जो है ना ज़रा मुझसे ज़्यादा सिक गया था हस्बैंड से, तो वो हमने कहा कि चलो ख़ैर है हमने खुद ही खाना है, कोई मसला थोड़ी हो गया। ख़ैर यहाँ पे बर्गर हमारे रेडी हो गए थे और दूसरी साइड पे मैं प्रिपेयर कर रही थी इसकी सॉस और इसकी सॉस के लिए मैंने घर में जितने भी मेरे पास सॉसेस रखे हुए थे सैलेड ड्रेसिंग, बारबेक्यू सॉस, चिली गार्लिक, केचअप सिराचा सॉस ये सब मिक्स कर दें, बहुत मज़े की सॉस बनेगी, बहुत ही ज़्यादा ये बहुत मज़े की सॉस बनी थी। मतलब आपके पास घर में जितने भी सॉसेज़ हैं ना, आप उनको जो है ना मिक्स करके इसमें बस ये बना लें सॉस, ये बहुत मज़े की बनती है। और तो बस हम अब हम जो है एन्जॉय करेंगे अपने बर्गर्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।